औरंगाबाद महाराष्ट्र के खासदार इम्तियाज जलील जी ने किए हुए वादे को आज किया पूरा। एनसीपी और एमआईएम ने एकजुट से पंचकुवा कब्रिस्तान वॉल कंपाउंड जमाज ए जनाजा शेड सीमेंट रोड की शुरुआत। और जानते हैं कि खासदार जलील जी ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा। लोगों के लिए बहुत सारी खुशखबरी है कि आज जो है तो ये जो रोड है जहाँ से हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से लेके मेन रोड तक जो है तो 3 करोड़ रुपए की लागत से जो है तो इंशाल्लाह 1 या 2 रोज़ के अंदर ये काम शुरू होने जा रहा है। इसके अंदर कैसर खान जो कॉरपोरेटर है इस इलाके के, उनकी तमाम फैमिली के लोग, उनके लड़के, इन लोगों की काफ़ी मेहनत भी रही है इसके अंदर। और मैं समझता हूँ कि अब वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पर एक बेहतरीन गेट के दोनों बाजू से 25-25 फीट के रोड जो है तो तामीर होने जा रहे हैं। दूसरी बात, जो सबसे पुराना कब्रिस्तान है ये पंचकुआ, यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से हमेशा दिक्कत होती थी। कभी जनाजा आने के बाद में वेटिंग करना पड़ता था, कभी बारिश वगैरह आ गई तो उसके अंदर परेशानी होती थी। उसी को देखते हुए खासदार इम्तियाज जलील साहब ने अपने फंड से यहाँ पर एक आरसीसी का शेड तामीर करने के लिए फ़ंड दिया है, जिसके अंदर कि मैयत को गुस्ल भी दी जाएगी और साथ ही साथ वहाँ पर वेटिंग होगी या नमाज जनाजा भी अदा कर सकते हैं। तीसरी बात, जो कब्रिस्तान की अधूरी वॉल कंपाउंड बची हुई है, इसका भी काम साथों साथ शुरू होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस इलाके के काम इंशाअल्लाह ताला आने वाले 1 आध महीने में कंप्लीट हो जाएंगे और ये इलाका एक बहुत अच्छा इलाका नज़र आएगा। आज जो है तो इलाके हमारे नगर सेवक के जनाब कैसर खान साहब, उनके जो है दोनों लड़के सुफियान भाई भी और उनके दूसरे शारिफ भाई भी, आज इम्तियाज जलील साहब पंचकुवा कब्रिस्तान में आए थे। आने की वजह ये थी कि 25 लाख की नीति जो है तो कैसर खान साहब ने पंचकुवा कब्रिस्तान के लिए सैंक्शन करवाई थी, जिससे जो है तो एक शेड यहाँ पर बनाया जाएगा, आरसीसी का एक जो है तो यहाँ पे ढांचा तैयार किया जाएगा, ताकि उसके जरिए जो है तो जो यहाँ पर आने वाली मैयत है उसको आसानी हो, चाहे उसको गुस्ल देने की बात हो या नमाज जनाजा करने की बात हो या कोई और बारिश के वक्त में वो शेड मेरे हिसाब से बड़ा यहाँ पर शहरियान को काम में आएगा। इसके साथ साथ आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ जल्द से जल्द, जैसा सुफियान भाई ने हमको बताया है कि यहाँ पर जो कब्रिस्तान के कंपाउंड वाले हैं उसका भी काम इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरुआत होने वाली है। उसके साथ जो इम्तियाज जलील साहब की कोशिशों से, कैसर खान साहब की कोशिशों से, हमारे सुफियान भाई की कोशिशों से ये जो हमारा पंचकुए का कब्रिस्तान के सामने जो हमारा तिजारत का दरवाज़ा है, इसके दोनों साइड से 25-25 फीट का रोड निकलने वाला है, ताकि जो है तो उस गेट की भी जो है तो हम हिफाजत कर सकें और जो है तो शहरियान को जो तकलीफ हो रही है आने जाने के लिए उसका भी जो है तो हल निकल सके। तो मैं समझता हूँ महीने 1.5 महीने के अंदर इंशाल्लाह रोड का काम हो जाएगा और जो है तो शहरियान को जो तकलीफ हो रही है वीआईपी रोड से सिटी चौक के लिए निकलने के लिए, वो तकलीफ इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ख़त्म हो। यहाँ पर तदफीन के लिए जो लोग आते हैं उनकी जो दुश्वारियाँ होती है, उस दुश्वारियों को दूर करने के मकसद से एक यहाँ पर माननीय कॉरपोरेटर जनाब कैसर खान की जानिब से एक अंदर जो है तो बहुत बेहतरीन शेड बनाने का एक जो तो टेंडर पास किया गया है। और उसी के साथ साथ G20 के फंड से ये हमारा जो काला दरवाज़ा जो गेट है, इसके दोनों अतराफ से, दोनों बाजू से जो है तो 25-25 फीट का रास्ता निकाला जा रहा है। इस रास्ते की बहुत बेहद ज़रूरत थी, क्यों तो नागरिकों को, अवाम को राहदारी के लिए, इनको आमद-रफ्त के लिए बहुत दुश्वारियाँ होती थी। इन सारी दुश्वारियों को देखते हुए मुकामी कॉरपोरेटर ने इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाया, इस काविश को आगे बढ़ाया। उसके अंदर उनको कामयाबी मिली और उन्होंने 3 करोड़ रुपए का फंड लेके आया, जो दोनों जानिब से जो तो रास्ता निकाला जा रहा है। लेकिन हमारे को यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि वो रास्ता डामर के रास्ते से बनाया जा रहा है। लेकिन तमाम लोगों की, अवाम की गुजारिश है कि पूरा रास्ता वहाँ से यहाँ तक सीमेंट का बनाया गया। तो अगर उसको सीसी रोड बनाया गया तो बहुत अच्छा होगा। अगर इस हम जो एस्टीमेट बनाया गया है उसको अगर रिवाइज़ करते हैं और वो काम अगर और पुख्तगी की जानिब होता है और उसका फंड के अंदर होता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन ये जो काम किया गया है ये लोगों की फलाह बहबूदी का काम है, लोगों की परेशानियों को दूर करने वाला काम है, लोगों की आड़ी अड़चन आमद-रफ्त को दूर करने वाला काम है और तदफीन के लिए जो लोग आते हैं उनको भी यहाँ पे सहूलतें मुहैया करने वाला काम है। इसलिए मैं तमाम यहाँ के कॉरपोरेटर को, उनके फैमिली के लोगों को सबको बहुत का शुक्रिया अदा करते तहे दिल से, जो ओपनिंग करने आए थे पंचकुवा कब्रिस्तान में आरसीसी शेड का, और साथ ही साथ पूरी एमआईएम की टीम का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और इस प्रोग्राम को। इस मौके पर मैं सबसे पहले खासदार इम्तियाज जलील साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने अपना कीमती वक्त देके हमारे लिए आज मुकाम पर आए
और आज 2 कामों की ओपनिंग हुई। आज ये 3 करोड़ का G20 से जो फंड मंजूर हुआ वो काम की ओपनिंग हुई, और नमाज जनाजा के लिए जो शेड है अंदर पंचकुला कब्रस्तान में उसकी भी ओपनिंग हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जो तकलीफ पंचकुला कब्रस्तान वालों की थी जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी। देखिए ये रोहिला गली के पास पंचकुला कब्रस्तान जो है बहुत बड़ा कब्रस्तान है, बहुत पुराना कब्रस्तान है। इसके लिए ये जो गेट बनाया गया था मैं समझता हूँ हैदराबाद में इससे खूबसूरत गेट किसी भी कब्रस्तान को नहीं है। ये भी मेरे निधि में से बनाया गया था। और आज ये जो काम की शुरुआत हुई है कि पंचकुला कब्रस्तान इतना बड़ा है लेकिन यहाँ पर नमाज जनाजा नहीं हो सकती है और गुसल का कोई इंतज़ाम नहीं था, तो एक हॉल यहाँ पर बनाया जा रहा है। हमारे इस इलाके के कॉर्पोरेटर फैसल खान साहब उन्होंने ये फंड महानगर पालिका से सैंक्शन करा के लेके आए हैं। साथ ही साथ जो काले दरवाजे से जो रोड के लिए जो पालक मंत्री ने यहाँ पर आकर देखे थे वो रोड का काम भी शुरू होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये मांग भी कर रहा हूँ और ऑलरेडी मैंने पहले भी कलेक्टर साहब को और पालक मंत्री को ये बताया हुआ कि अगर रोड चौड़ा करने के अंदर किसी का घर जा रहा है तो उनको बेघर ना किया जाए। उनके लिए क्या रास्ता निकाला जा सकता है, उनको क्या सुविधा दी जा सकती है, क्योंकि अगर सरकार ये कह रही है कि हम हर बेघर को घर देने वाले हैं और सिर्फ हम रोड चौड़ा करने के नाम के ऊपर अगर किसी लोगों को बेघर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो गलत है। मैंने पहले ही इस ताल्लुक से जिलाधिकारी को ये बात बता चुका हूँ कि ये काले दरवाजे का रोड बनना चाहिए, क्योंकि ये सिटी चौक को जोड़ने वाला रास्ता है, बहुत अहम रास्ता है और यकीनन ये इलाके का चेहरा बदल जाएगा जब ये रोड पूरी तरीके से मुकम्मल हो जाएगी। तो इस ताल्लुक से एक अच्छा काम की शुरुआत हो रही है। मैं मुबारकबाद देता हूँ फैसल खान साहब को, उनकी पूरी टीम को, उनके पूरे लोगों को, जिन्होंने मेहनत करके आगे इस अच्छे काम की शुरुआत